Assalamu alaikum students. Our class is 7th. The date is 16th April and our subject is General Science. My name is Muzammil Iqbal. Okay. Today the topic is comparing breathing and burning. ठीक है, लेकिन आज हम उसके अलावा अपना प्रीवियस टॉपिक को कंप्लीट को आज हम रिवाइज करेंगे और उसको दोबारा से एक दफ़ा एक नज़र हम पढ़ेंगे, उसका रिव्यू कह लें कि हम रिव्यू करेंगे, सही। लेकिन आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आज हमने कंपेयर करना है ब्रीदिंग को और बर्निंग को, ठीक है। लेकिन प्रीवियस हमने पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। रिस्पिरेटरी सिस्टम को कंपाइल करते हैं आज एक ही टाइम में। सबसे पहले नोज से आपने सांस एंटर की थी अपनी बॉडी में, थ्रोट से गुजरी थी, लेरिंक्स आया था, गले के बाद इतनी ट्यूब को हम लेरिंक्स बोलते हैं। उसके बाद आपकी ये जो रिंग्स वाली नाली है, ये यहाँ पे जो आपकी गले में होती है, गले के नीचे ये रिंग्स वाली नाली को हम ट्रैकिया बोलते हैं। उसके बाद ट्रैकिया दो नालियों में, दो ट्यूब्स में डिवाइड होती है जिनको ब्रोंकाई बोलते हैं। जब ये ब्रोंकाई ब्रोंकस लंग्स में पहुंचती है तो ये मैनी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और ईच ब्रोंक्यूल ओपन इन एयर सैक्स, ये हर ब्रोंक्यूल जो है वो ओपन होती है जब, तो उस जगह को हमने एल्वियोलाई बोला था, ठीक है। ये हमारा था रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने इसका हम पढ़ने का मकसद जो था वो हम फिर अगर उस चीज़ को देखें तो हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा तो रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसका किरदार क्या है हमारी बॉडी में। बच्चे, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। जब एल्वियोलाई यानी ब्रोंक्यूल जहाँ पर एंड होता है, ओपन होता है, वहाँ पर एल्वियोलाई उस चीज़ को बोलते हैं। तो वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो यहाँ से ऑक्सीजन को उठाकर, हमारे सर बताया करते थे कि हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में हर जगह पे ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं। हीमोग्लोबिन वो घोड़ा है जिस पर ऑक्सीजन बैठकर पूरे जिस्म में जाती है। हीमोग्लोबिन वो घोड़ा है जो हमारी ऑक्सीजन को अपने ऊपर बिठाकर पूरे जिस्म में, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, कंपेयरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग। ब्रीदिंग मतलब सांस का लेना, इनहेल करना, एक्सहेल करना, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। और बर्निंग किसको बोलते हैं? आग के जलने को। इनमें क्या मुनासबत पाई जाती है या नहीं, कंपेयर किया जा सकता है? जी हाँ, हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। ड्यूरिंग बोथ प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, इन दोनों प्रोसेस के दरमियान एनर्जी रिलीज होती है, यानी एनर्जी खारिज होती है। हम जब सांस लेते हैं तब भी हमारी एनर्जी रिलीज होती है, जब बर्न कोई चीज़ होती है तब वहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ये अलग बात है कि एनर्जी की टाइप्स और होती हैं, ठीक है। बोथ प्रोसेस यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं यानी फॉसिल फ्यूल्स हैं जो वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, तो जब वो बर्न होते हैं यानी जब वो बर्न होते हैं तो उनमें जो ऑक्सीजन है वो जलती है। ऑक्सीजन जब बर्न होती है तो वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन जली तो वो कार्बोहाइड्रेट्स थे। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी माहौल में जो हवा मौजूद है उसकी ऑक्सीजन के साथ जब मिलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। समझ आई होगी, उम्मीद है। इंशाल्लाह आपको दोबारा बताता हूँ कि जब जो जलने वाली चीज़ें हैं ना, पेट्रोल, लकड़ी, गैस वगैरह, ये जब चीज़ें जलती हैं ना तो ये माहौल की ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती हैं, ठीक है। तो इनमें होता है कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये माहौल की ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो दोनों जब हम अपने सांस को एक्सहेल करते हैं तो हम भी रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जब कोई चीज़ जलती है तो वो भी रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड। द मेन डिफरेंस जो इन दोनों में फ़र्क है, जो मेन बड़ा फ़र्क है, इज़ द रेट एट विच एनर्जी इज रिलीज। आपको पता है आपके जिस्म में से जो एनर्जी सांस के लेने से या सांस के बाहर निकालने से एनर्जी रिलीज होती है उसकी मिकदार कम होती है, उसका रेट जो है
एट विच एनर्जी इज रिलीज इज स्मॉल, बट व्हेन अ थिंग इज बर्न, जब एक चीज़ जलती है तो वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसका रेट, उसकी यानी कि उसकी शरह ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी रिलीज़ करने की। और भी इनमें काफ़ी डिफरेंस हैं, जैसा कि आप सांस लेते हो, फिर सांस को एक्सहेल करते हो, बाहर निकालते हो, आपकी एनर्जी की जो रिलीज़ होना है वो स्टेप बाय स्टेप है, यानी आहिस्ता आहिस्ता होती है। लेकिन जब ये कोई चीज़ जल रही है, आपने कोई लकड़ी जलाई, वो जब वो जलनी शुरू हो गई, उसकी एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई, ठीक है, तो वो तब स्टॉप होगी जब जलना बंद होगी, यानी वो वन स्टेप प्रोसेस है। उसके अंदर यानी अगर कोई चीज़ जलती है तो वो एनर्जी रिलीज होती है। दोनों में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एज अ हीट है, लेकिन हमारी जो रिस्पायरेशन के ज़रिए से या ब्रीदिंग कह लें, ब्रीदिंग के ज़रिए से जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें हीट की अमाउंट कम होती है, लेकिन जो बर्निंग के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसमें हीट सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि एनर्जी जो होती है वो ऑलमोस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है, तो वो टेम्परेचर भी बढ़ाती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा था कंपेयरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग, और हमने इसको रिवाइज किया। ये आपने डायग्राम अपनी नीट कॉपीज़ पे, नीट नोट बुक्स पे बनानी भी है, और ये आपको ज़ुबानी भी आनी चाहिए, और वो ये वाला क्वेश्चन, ये वाले 2 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।